पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं, लेकिन किसानों का विरोध कम नहीं हो रहा। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इसे किसानों का हित वाला बता रही है। तो इसमें सबसे पहला विधेयक है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। वहीं मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात भी इसमें बताई गई। इसके अलावा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 इसमें शामिल है। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फार्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी करना, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुरक्षा उपलब्ध कराना इस अनुबंध के अंदर शामिल है। इसके अलावा तीसरा और अंतिम विधेयक होता है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान दिया गया है। जी हाँ, माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि आखिर इस पूरे विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों का हाथ ज़्यादा हो जाएगा और इससे नुकसान सीधे तौर पर किसानों को उठाना पड़ेगा। कृषि मामलों के जानकार बताते हैं कि किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा हो तो वे बाहर क्यों जाते। उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को MSP नहीं मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इन विधेयकों को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया है और अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख का संकेत भी दिया है। अंत में बात कर लेते हैं कि सरकार आखिर इस पर अपना क्या तर्क दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आज़ादी के बाद किसानों में एक नई आज़ादी देने का विधेयक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजनीतिक पार्टियां विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। किसानों को MSP का फ़ायदा नहीं मिलने की बात पूरी तरीके से गलत है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इस विधेयक को लेकर आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें ट्रिपल.com पर। खेती किसानी से जुड़ी कोई भी खबर ट्रिपल.com पर देखना ना भूलें। धन्यवाद।